ये आप में भी होता है, मुझ में भी होता है, एक आज पैदा हुआ बच्चे में भी हो सकता है। इसीलिए सभी अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं, यह प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है। तो इसमें यह भी एक उपकार दिखाई पड़ती है मुझे। ये आप सबको कैसा स्वीकार होता है इसको आप ही बताएंगे, सत्यापित करेंगे। इसमें पुरोहितवाद की कोई स्थान नहीं है। मैं स्व सबको तारूंगा वाला बात से मुक्ति है। हर व्यक्ति अपने समझदारी से ही भ्रम मुक्ति पा सकता है। हम भ्रम से मुक्त हुए, मैं मुक्त हुआ हूँ, मैं मुक्त होने मात्र से आप मुक्त हो गए ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। ये मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। हम भ्रम मुक्त हूँ, ये बात सच्चाई है। क्यों? इसको सच्चाई कैसा कहता हूँ? आपको हम समझा ले जाता हूँ, आप प्रमाणित होते हो, इस आधार पर कहता हूँ। ठीक है। तो इससे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु आती है। एक व्यक्ति तर जाने मात्र से सारा संसार तर जाएगा वाला बात जो थी, तो वो पर्याप्त नहीं हुआ। उसका यदि तरने की विधि है तो अध्यवसायिक विधि ही है, अवधारणा विधि ही है, समझदारी की विधि ही है। समझदारी की विधि तक जब तक नहीं आता है, कोई आदमी समझ गया है, तर गया है, ये सब बात पर यकीन करना बहुत दुस्साहसिकता है। इसमें कितना हम सफल हुए, कितना पाए, कितना खोए, इसका भी एक आकलन हो सकता है। कहने के मतलब जैसा आदर्शवाद के अनुसार यह ज़्यादा प्रचलित हुई, इस पर भी आदमी तुला, इस पर आदमी काम किया, इस पर अपना जान छिटकाया। जो बहुत सारे लोग साधना कर्म में चले गए, तो हम बहुत कुछ पा चुके हैं या खो चुके हैं, दो में से एक हो चुके हैं, उसका भी आकलन हो सकता है। उसका आकलन हम मेरे नज़रों में आई कि अभी तक जो आश्वासन तो लंबी लंबी बहुत सारे सदग्रंथों में बताई गई है, किंतु उसका प्रमाण इस धरती के छाती पर एक भी आदमी में निकला नहीं, एक भी आदमी निकला नहीं। तो जब निकला ही नहीं तो हम क्या करेंगे? परंपरा में आता ही नहीं है, उसका कोई स्थान ही नहीं है। तो एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था, खोया था, इसको हम कहे भी कैसे? ये बहुत दुष्पार की बात है। ये बात सही है, परंपरा में जो चीज़ें नहीं है उस पर हम यकीन करना इतना माने हम सुलझने का कोई तरीका नहीं है। पर जो सुलझने की तरीका होगा वो परंपरा में आएगा ही। सुलझने वाला नहीं है वो कोई परंपरा में नहीं आएगा। ये तो बात सच्चाई है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जो अभी तक जितने भी आदमी बहुत सारा गलती अपराध किया, उसका कोई परंपरा होता नहीं है, और नया तरीके की गलती अपराध होता है, उसका कोई परंपरा नहीं होती। तो उसके ऊपर भी काफ़ी शोध हुई है। जो देशों में अपराध कक्ष बना करके, शाखा बनाकर क्या क्या तो करते हैं, वो ज़्यादा जानते ही हैं। तो उसके ऊपर भी निश्चित शोध पत्र स्थापित करना अभी तक हुआ नहीं। अभी तक की जो अपराध शाखा में यही सुनने में आता है, उनको ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा गया, यह अपराध ऐसा करते हुए पकड़ा गया, उसके लिए ये परिणाम हो, इसके लिए ये परिणाम हो, ऐसे ही हम सुनने में आती है। तो इस ढंग से अपराध और गलती का कोई निश्चित परंपरा हो जाए, वो कोई चीज़ होता नहीं। जब कोई भी परंपरा होता है, मानव के जीने की कला का परंपरा होता है, मानव की समझदारी का परंपरा होता है। ये मुख्य बात है। मानव का और कोई परंपरा नहीं होती है। मानव का जीने की कला का परंपरा होता है, समझदारी का परंपरा होता है। समझदारी पर का परंपरा अध्यवसायिक विधि से हो पाता है। जीने की कला का परंपरा परिवारगत होता है, परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाता है। ये तीनों विधि से तो आने के लिए जो आधार है, जो शिक्षा से जो प्राप्त समझदारी है और माने उसके ऊपर दृढ़ता है, जो संकल्प है, उसके ऊपर जो अपने निष्ठा को हम व्यक्त करते हैं, उसी के आधार पर पूरा जीने की कला निष्पन्न होती है। इसी प्रकार मैं भी अपने में जो जीने की कला को देखा, हमारा समझदारी के आधार पर ही मैं स्वयं जीने की कला को पाया।
ये मुख्य बात है, ये भी एक मुख्य बिंदु है। जीने की कला में का ध्रुवीकरण के बारे में बताया। समझदारी पूर्वक जीने की कला जब कभी भी आती है उसमें निश्चित रूप में, मैं शतशः निश्चित रूप में व्यवस्था में जीना ही बनता है और कुछ होते ही नहीं। उसका कारण भी बताया। जो और अन्य सभी संसार बिना स्कूल के, कॉलेज के ही तो बीजानुषंगी विधि से, परिणामानुषंगी विधि से, वंशानुषंगी विधि से तो सारा प्रकृति व्यवस्था में ही है। इन व्यवस्था में रहता हुआ जो प्रकृति है उनमें समझदारी की आवश्यकता नहीं रही। समझदारी का मतलब जो जानने मानने की पक्ष की ना होते हुए पहचानने निर्वाह करने की विधि से नियंत्रित रहना, नियमित रहना, संतुलित रहना बन गई। मनुष्य को न्यायिक रहना आवश्यक है, तो नियमित भी रहना है, नियंत्रित भी रहना है, संतुलित भी रहना है और न्यायिक भी रहना है। न्यायिक हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं। तो यह सामुदायिक बन करके कभी भी वाद विहीन हो नहीं सकता। सामुदायिक बनता है तो स्वाभाविक है जो वादा विवाद आता ही है और तमाम जो द्रोह विद्रोह आता ही है और संघर्ष आता ही है, युद्ध होता ही है, शोषण होता ही है। ये चारों संपदा रहते हुए, द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध रहते, आदमी सामाजिक बन गया, ऐसा कैसा माना जाए? यदि इसी को माना जाए तो फिर बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे मारे, एक ही भी हो सकता है। इसके लिए छूट होना चाहिए। उसको क्यों बांध रखते हैं? तुम मार नहीं सकते, हम मार सकता हूं, ऐसा क्यों सोचा जाता है? यह कहाँ तक न्यायिक हुआ, कहाँ तक उपयोगी हुआ, ऐसा सोचा जा सकता है। तो इन मार्मिक मुद्दों पर, मैंने मार्मिक मुद्दा का मतलब बहुत सारे लोग जो स्वीकार चुके हैं, मान चुके हैं एक प्रकार से, ऐसे मुद्दों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना है।